Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 9, and that name is internal trade, and it is our second part of this chapter. As you know that कि लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग तरीके के कंटेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें फिक्स शॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था, डिपार्टमेंटल के बारे में पढ़ा था, और क्लासेस में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. बट एटलीस्ट थोड़ा सा एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम तो दो स्टेप पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेके. तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हम इसमें और क्या कंटेंट हमारे हैं. तो अगर देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा चेन स्टोर्स और द मल्टीपल शॉप्स की बात करें. तो चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स की जब बात करते हैं तो ये होता क्या है. सबसे पहले अगर देखें तो जैसा कि डिटेल आपको पता ही है, चेन स्टोर में होता क्या कि एक ही सिटी में अलग अलग कॉर्नर्स पे एक ही ऑनर्स एक ही कंट्रोल में क्या होती है, बहुत सारी जगह शॉप्स होती हैं, अलग अलग स्टोर्स होती हैं, जिसकी डीलिंग एक इंडिविजुअल हैंड के थ्रू होता है, एक हेड ब्रांच के थ्रू होता है, और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन सबके लिए एक जैसा होता है, डीलिंग एक होती है. तो वो हमारा मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, चेन स्टोर को रिप्रेजेंट करता है. फिर से समझ लीजिएगा, एक ही सिटी में अलग अलग कॉर्नर्स पे एक ही ऑनर के अंडर कंट्रोल और कई स्टोर्स रूम या कई शॉप्स वर्क करती हैं, तो ऐसी शॉप्स को हम क्या बोलते हैं, चेन स्टोर्स बोलते हैं, जो सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे वर्क करती है. लैंग्वेज देख लेते हैं. चेन स्टोर आर मल्टीपल शॉप्स आर नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडिएटरीज. कहता है चेन स्टोर्स एक या मल्टीपल शॉप्स की बात करें तो एक नेटवर्क होता है रिटेल शॉप्स का, जो क्या करता है, कंट्रोल या मैनेज जो किया जाता है, कंट्रोल के ये ऑपरेट करने की बात करें तो या तो मैन्युफैक्चरर खुद करता है या तो इंटरमीडिएटरी जैसे होलसेलर वगैरह करने का काम करते हैं. अंडर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अ नंबर ऑफ शॉप्स ऑफ सिमिलर अपीयरेंस आर एस्टेब्लिश्ड इन द लोकेलिटीज स्प्रेड ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. तो यहां जैसे कहता है कि अगर हम बात करते हैं इस अरेंजमेंट में, यानी कि मल्टीपल शॉप्स की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं चेन स्टोर्स की, दोनों एक ही चीज़ें हैं. अगर इनके अरेंजमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारी दुकानें जो होती हैं क्या होती हैं एक साथ, मतलब अलग अलग लोकेशन पे, एक ही कंट्री में, एक सिटी में अलग अलग लोकेशन पे एक ही तरह की चीज़ों के साथ बहुत सारी दुकानें, कहता है कि द सिमिलर टाइप शॉप्स विद द सिमिलर अपीयरेंस आर एस्टैब्लिश्ड होती हैं इन द लोकेलिटीज स्प्रेड over the different part of the country के साथ सिटी में भी हो सकती है. कहता है these different shops normally deal in the standardized or the standards and the branded consumer product. ये जो शॉप्स होती है वो क्या करती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ डील करती है, फिर ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ डील करती है. फिर कहता है which have the rapid sales turnover, जिनपे क्या होता है, बहुत तेजी से सेल्स का टर्नओवर होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये बेचती हैं और इनके यहाँ टर्नओवर जो खरीदने बेचने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही से होता है. दीज शॉप्स आर टर्न्ड बाय द सम ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव आइडेंटिकल मर्चेंडाइज स्ट्रेटेजिक. कहता है कि इनका जो शॉप्स होता है वो कहता है कि दीज शॉप्स रन बाय द सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको रन करती हैं और हैव एन आइडेंटिकल मर्चेंडाइज, और इनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. जैसे हम क्या करते हैं ना, बाटा के शोरूम की बात करें तो बाटा से रिलेटेड जितनी भी शोरूम्स होगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या होगी, बाटा की होगी, उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, बाटा के रूप से होगी. और ये भी कहता है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सच अ शॉप्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. कौन कौन सी, पहला कहता है दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन अ फेयरली पॉपुलेशन लोकेलिटीज. अगर देखें तो नॉर्मली ऐसी जो शॉप्स होती है वो कहाँ होती हैं, ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है, वेयर द सफिशियंट नंबर ऑफ द कस्टमर, जहां पे क्या हो, सफिशियंट यानी कि जितनी जरूरत है उतने नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हो. और साथ ही साथ यहां कहता है कैन बी अप्रोच्ड, और वहां पे जान सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर जितना चाहिए जो इस तरह के शॉप्स को अप्रोच कर सकते हो, शॉप्स की तरफ जा सकते हो, वहां से परचेजिंग कर सकते हो, ऐसी जगहों पे ज्यादातर क्या होता है, लोकेटेड होता है. फिर कहता है द आइडिया इज टू सर्व द कस्टमर एट अ पॉइंट विच इज nearest to their residence or the workplace rather than the attracting them to a central place. कहता कि इसमें जो इसको स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो इसका जो आइडिया होता है ज़्यादातर इस तरह के शॉप्स का वो ये होता है कि वो या तो कस्टमर के रेजिडेंशियल एरिया के नज़दीक में हो, या फिर वर्किंग प्लेस पे हो, या फिर सिटी सेंटर में हो, या फिर कह लीजिए कि ऐसी जगह पे जहाँ पे वो क्या हो, सभी को पहुँचना आसान हो, सबके लिए वो सेंट्रलाइज होता हो. तो ऐसी जगहों पे ज़्यादातर ये एस्टैब्लिश्ड होते हैं.
जो कस्टमर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं इजी वे में। फिर बात करते हैं सेकंड फीचर्स की, तो कहता है मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ द मर्चेंटाइज फॉर ऑल द रिटेल्स यूनिट्स इज सेंट्रलाइज एट द हेड ऑफिस। कहता है कि अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर मर्चेंटाइज की बात करते हैं, तो इनमें जो भी डीलिंग्स होती है, जो भी रिटेल सिचुएशन होती है, जो भी यूटिलाइजेशन होती है, या फिर जो भी यूटिल्स ये मेंटेन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट ये रिसीव करते हैं, वो क्या होता है, सेंट्रल डील्ड होती है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड होती है। यानी कि खरीदने बेचने का जो काम होता है, बेचने का काम तो ये हर सेक्टर शॉप्स पे करते हैं, लेकिन खरीदने का काम जो होता है, परचेजिंग का जो काम होता है, वो सेंट्रल लेवल पे कहता है, यानी कि जो इनकी हेड ब्रांच होती है वो डील करती है। फिर कहता है फ्रॉम वेयर द गुड्स आर डिस्पैच्ड टू ईच दीज शॉप अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जहां से क्या होता है, जब खरीदारी हो जाती है तो ये जो सेंटर होता है, जहां पे हेड ऑफिस होता है, वो क्या करता है, जितनी भी शॉप्स होती है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स को क्या करता है, डिस्पैच करता है, उन तक भेजने का काम करता है, ताकि वो फिर अपनी डीलिंग मेंटेन कर सके। फिर कहता है नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, कहता है ईच रिटेलर शॉप्स इज अ नंबर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द ब्रांच मैनेजर। हर एक रिटेलर शॉप जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट सुपरविजन में होती है ब्रांच मैनेजर, यानी कि जिस ब्रांच की हम बात करेंगे, जिस ब्रांच पे हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, वहां की जो पॉलिसी होगी वो तो हेड ब्रांच बना के देगा कैसे क्या करना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो होगा, सुपरविजन जो होगा, निगरानी जो होगी, वो वहां के ब्रांच मैनेजर की होती है। फिर कहता है हु इज हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डे टू डे मैनेजमेंट। जो क्या होता है, वहां उस शॉप पे, उस स्टोर पे जो डे टू डे मैनेजमेंट का वर्क होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द ब्रांच मैनेजर स्पेंड डेली रिपोर्ट्स टू द हेड ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। कहता है ब्रांच मैनेजर क्या करता है, जो भी उसकी सेलिंग होती है, जो भी उसकी डीलिंग होती है, उसकी रिपोर्ट हेड ऑफिस को भेजता है, और तो और इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स, किस मामले में, सेल्स के मामले में। फिर कहता है कैश डिपॉजिटेड एंड द रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टॉक्स। वो क्या करता है, कैश को डिपॉजिट करता है, और जो रिक्वायरमेंट होती है कैश प्रोडक्ट की, उसके बारे में भी बताने का काम करता है, किसे, हेड ब्रांच को। फिर कहता है ऑल द ब्रांचेस आर द कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस। जितनी भी ब्रांचेस होती है वो सारे के सारे क्या होती हैं, हेड ऑफिस के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं, विच इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड गेटिंग देम इंप्लीमेंटेड। वो क्या करती हैं, सारे के सारी पॉलिसी जो होती है, मैंने कहा कि हेड ऑफिस क्या करता है, सब कुछ फॉर्मेशन, जो भी डायरेक्शन होता है वो हेड ऑफिस से आता है, उसको फॉलो करने का काम करती है कौन, ब्रांचेस। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। फिर अगर बात करते हैं अगले बेनिफिट्स की, तो कहता है दीज पॉलिसीज या द प्राइस ऑफ द गुड्स इन सच अ शॉप्स आर फिक्स्ड एंड ऑल द सेल्स आर मेड ऑन इन कैश बेसिस। तो इन जो रिटेल या मल्टीपल शॉप्स की बात करते हैं, तो इन पे जो प्राइस होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और जितने भी गुड्स होते हैं, सेल्स, ऑल द सेल्स आर मेड इन कैश बेसिस, यानी कि कैश बेसिस पे सारे के सारे सेल्स को किया था, यानी कि क्रेडिट पे यहाँ पे सेलिंग नहीं होती, जो भी सेलिंग होती है वो किस पे होती है, कैश में होती है। ये कहता है द कैश रिलाइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द मर्चेंटाइज is the deposited daily into the local bank account on the behalf of the head office। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ये बेचने का काम किया जाता है चेन स्टोर के थ्रू, तो वहां पे जो सेलिंग होती है, उस सेलिंग का जो भी कैश कलेक्शन होता है, एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं, ले जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं बिहाफ ऑफ द हेड ब्रांच, यानी हेड ब्रांच के अकाउंट में डिपॉजिट उसको कर दिया जाता है, एंड सेंड द रिपोर्ट ऑफ द हेड ऑफिस इन दिस रिगार्ड। और उसके बेसिस पे क्या कहता है, हेड ऑफिस को जो रिपोर्ट्स जनरेट होती है कि हमने आज इतने का सेलिंग किया, इतना हमने अकाउंट पे डिपॉजिट कर दिया, उसको ये क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। फिर कहता है द हेड ऑफिस नॉर्मली अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर्स हु कंसर्न विद द डे टू डे एंड सुपरविजन ऑफ द शॉप्स। तो एक इंस्पेक्टर वो क्या करता है, अपॉइंट करता है, जो क्या करता है, डेली कि जो भी डीलिंग्स होती है उसको चेक करने का काम करता है, उसको सुपरवाइज करने का काम करता है, देख रेख में काम करता है, एंड रेस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी कस्टमर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। इसके साथ क्या करता है, जो क्वालिटी दी जा रही है कस्टमर्स को, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सभी चीजों को देखने का काम करता है। देन कहता है adherence of the policies of the head office and someone। और इसके साथ वो ये देखता है कि जो हेड ऑफिस की पॉलिसीज उसके हिसाब से ये चीजों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, यानी और भी जो चीजें हैं जो हेड ऑफिस से इनको दी जा रही है, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो ब्रांच उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तमाम तरह की चीजें। अगर हम बात करते हैं द चेन ऑपरेशन इज मोस्ट इफेक्टिव
इन हैंडलिंग द हाई वैल्यू ऑफ द मर्चेंडाइज। अगर बात करें तो चेन ऑपरेशन जो होते हैं कि चेन के थ्रू जो एक्टिविटीज की जाती है वो बड़ा ही ज्यादा इफेक्टिव होता है किस तरह की प्रोडक्ट को डील करने में, हाई वैल्यू जो होती है या हाई वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज होती है जहां पे ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट की बात की जाती है उनके लिए। फिर कहता है हुज सेल आर द रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, और इनकी सेल्स जो होती है कांस्टेंट बनी होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती है कि एवरेज सेलिंग की बनी होती है पूरे साल में। इन इंडिया द बाटा शोरूम्स आर द टिपिकली अगर बात करें तो बाटा शोरूम भी क्या एक एग्जांपल है इस तरीके के शॉप्स का। सिमिलरली द टाइप ऑफ द रिटेल आउटलेट आर कमिंग अप ऑन द अदर प्रोडक्ट्स also. For the example, the exclusive showrooms of a DCM, Raymond's and the fast food chains of Nirulas and the McDonald। अगर देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए, नॉर्मली अगर बात करें बाटा की बात करें तो बाटा भी चेन स्टोर में काम करता है, फ्रेंचाइजीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसके साथ साथ वो क्या करता है अपने भी कुछ शॉप्स ओपन करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैकडोनल्ड की बात करें, रेमंड की बात करें, तो ये कंपनियां क्या करती हैं खुद के ही चेन स्टोर्स को ओपन करने का, जिनकी डीलिंग क्या होती है एक हेड ब्रांच के थ्रू कर दी जाती है, और इनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है वो अच्छी होती है, स्टैंडर्ड होती है। एडवांटेज की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात करें, कहता है एज देयर इज द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑफ द मल्टीपल शॉप्स ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। कहता है मल्टीपल यू कह लीजिए ना कि इसका जो प्रोक्योरमेंट सिचुएशन होती है वो क्या होती है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होती है, इसलिए ये क्या करता है इकोनॉमिक स्केल को एंजॉय करने का काम करता है। यानी कि अगर ब्रांच जो है ब्रांच के ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आता, जो भी डीलिंग करती है वो हेड ऑफिस के थ्रू ही की जाती है। फिर कहता है एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन, यहाँ पे कंपनी खुद बनाती है या फिर कंपनी क्या करती है बनाती है और सीधे खुद अपने शोरूम से ही क्या करती है प्रोडक्ट को बेचने का काम करती है, इस वजह से यहाँ पे क्या करती है एलिमिनेट करने का काम करती है मिडिल मैन को। यहाँ कहता है बाय द सेलिंग द डायरेक्ट टू द कस्टमर द मल्टीपल शॉप्स ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मिडिल मैन इन द सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल शॉप्स क्या करती है जब डायरेक्टली वो क्या करती है बनाती है और सीधे कस्टमर को बेचती है, तो इससे क्या होता है जो बीच वाले मिडिल मैन होते हैं उनको क्या करती है एलिमिनेट कर देती है। फिर हम बात करते हैं नो बैड डेब्ट्स। यहाँ पहले चीजें सारी डीलिंग कैश में होती है, इसलिए बैड डेब्ट के चांसेस नहीं होते। बैड डेब्ट जैसे अगर बात कर ले तो बैड डेब्ट क्या होता है ऐसा अमाउंट होता है जिसके मिलने के चांसेस कम होते हैं, यानी कि लॉस के रूप में हम उसको देखते हैं। हमने किसी को कोई सामान दे दिया, अब वो देगा नहीं देगा ये हमें क्लियर नहीं है, अगर नहीं दे रहा है तो मतलब दैट अमाउंट इज बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट की कंडीशन यहाँ रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है सारी डीलिंग कैश में होती है, इसलिए बैड डेब्ट के कोई चांसेस नहीं आते। ट्रांसफर ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो गुड्स नॉट इज डिमांडेड इन द पर्टिकुलर लोकेलिटीज में बी ट्रांसफर टू अनदर लोकेलिटीज। कहता है गुड्स जो होती है ज्यादातर ऐसी डिमांड की नहीं होती जिसमें हम क्या करें एक लोकेलिटी से उठा के दूसरी लोकेलिटी में ट्रांसफर कर दें। कहता है कि इट इज इन डिमांड, ये डिमांड में होती है। फिर कहता है कि दिस रिड्यूस द चेंज ऑफ अ डेड स्टॉक इन दीज प्लेस। अब यहाँ पे क्या करता है ये चांसेस को कम करता है डेड स्टॉक के। डेड स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक जो यूजेबल ही ना हो, जिनका इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा हो बिजनेस में, या फिर उसको बेचने का काम ना किया जा रहा हो। अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ अ रिस्क की अगर बात करें तो लॉसेस इनकैरेड बाय द वन शॉप मे बी कवर्ड बाय द प्रॉफिट इन अदर शॉप। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक शॉप नुकसान में है, एक शॉप में कहीं सेलिंग नहीं तो दूसरी शॉप में अगर अच्छी सेलिंग हो रही तो वो उसकी क्या करता है रिकवरी कर लेता है। इस तरीके से वो क्या करता है जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। एटलीस्ट अगर लो कॉस्ट कहता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज परचेजिंग elimination of a middleman, the centralized promotion of a sales and increased sales must be multiple shops have a lower cost of a business। कहता है कि जब middleman का हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं और सेंट्रलाइज प्रमोशन होता है जिसकी वजह से एक जगह से प्रमोशन होगा बाकी सबको बेनिफिट होता है, तो यहाँ पे जो इसका कॉस्ट आती है प्रोडक्ट को लेके वो या फिर ऑपरेशन को लेके जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटीज की अगर बात करें अंडर दिस सिस्टम द शॉप इज नॉट operating at a profit, the management may decide to close it or the shift to its some other place without relying affecting the profitability of the organization as a whole। तो यहाँ पे क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटीज ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई शॉप क्या कर रहा है प्रॉफिट आपको नहीं दे रहा है तो मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि उस लोकेलिटी से उसको हटा के दूसरी लोकेलिटी में इजिली ट्रांसफर कर लिया जाए। इससे क्या होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए काम नहीं कर रहा बैठा हुआ है मतलब रिटर्न नहीं आ रहे तो लॉस तो होना ही होना है।
अगर आगे बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, अभी तक तो हमने बेनिफिट की बात की, अब लिमिटेशन की जब बात करते हैं तो उसमें क्या लिमिटेड इज सिलेक्शन ऑफ द गुड्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, एक सिंगल कंटेंट होता है या कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ही होते हैं, इसलिए लिमिटेड ऑप्शन हमको मिलता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स को लेके। कहता है सम ऑफ द मल्टीपल चेन शॉप्स डील ओनली इन द लिमिटेड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ ऐसी मल्टीपल शॉप होती है जो क्या होती है लिमिटेड रेंज, मतलब कोई बहुत हाई वैल्यू के प्रोडक्ट को डील करेगा तो कोई बहुत लो, तो इस वजह से ज्यादा वो चांस नहीं देते या ऑप्शन नहीं हो पाता है। कहता है इन दिस द स्पेशली द प्रॉब्लम विद द चेन स्टोर्स विच आर ओन्ड एंड द ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड एज सच द मोस्टली सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द themselves। कहता है कि ज्यादातर ये जो होते हैं ये मैन्युफैक्चर से लेते हैं या फिर ज्यादातर इनके ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ये बेचने का काम करते हैं, ये खुद ही प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स, ये क्या करते दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को ज्यादातर बेचने का काम नहीं करते। कहता है इन दैट वे द कंज्यूमर गेट द ओनली द लिमिट चॉइस ऑफ द गुड्स। इस कंडीशन में क्या होता है कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड चॉइस ऑफ गुड्स केवल होता है। आगे बात करते हैं लैक ऑफ इंसेंटिव की बात करें तो इसमें कहता है पर्सनल मैनेजमेंट और द मल्टीपल शॉप्स हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस रिसीविंग फ्रॉम द हेड ऑफिस। अगर देखें तो नॉर्मली अगर बात करते हैं जो मैनेजर होता है मल्टीपल शॉप में वो क्या करता है कि वो वही काम करता है जो इंस्ट्रक्शंस उसको कहां से मिलता है, उसको हेड ऑफिस से मिलता है। फिर कहता है दिस मेक्स देम द हैबिचुअल ऑफ अ लुकिंग अप द हेड ऑफिस फॉर द गाइडेंस ऑन ऑल मैटर्स। तो अब ये क्या ऐसी सिचुएशन क्या होता है जितने भी तरह के मैटर्स होते हैं, जितने तरह के इनिशिएटिव स्टेप्स होते हैं जो वो ले सकता है, उन सभी चीजों के लिए उसे किसकी तरफ देखना पड़ता है, हेड ऑफिस की तरफ देखना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है लैक ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि जो उसकी अपनी वैल्यूज होती है, जो उसकी स्किल होती है, उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं हो पाता। फिर कहता है लैक ऑफ पर्सनल टच की अगर बात करें तो लैक ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव की बात, टच की बात करें तो कहता है लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द एम्प्लॉइज समटाइम द लीड्स to indifference and a lack of personal touch in them। कभी कभी क्या होता है ना कि कस्टमर खुद आता है और खुद चूज करके चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे जो पर्सनल टच होता है वो नहीं हो पाता है। और या फिर आप क्या करते हो, वो अपनी चॉइस के हिसाब से अपने आपको डिमांड देता है और डिमांड को फुलफिल कर देते हो, तो वहां पे डीलिंग जो होती है बिटवीन द सेलर एंड कस्टमर्स वो पर्सनल टच में कन्वर्ट नहीं हो पाती। फिर कहता है डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड। डिमांड में अगर कहीं बदलाव होता है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। कहता है इफ द डिमांड फॉर द मैकेनाइज्ड हैंडल्ड बाय द शॉप्स चेंज रैपिडली। कहता है कि अगर मान लीजिए जो डिमांड है और वो उसे हैंडल किया जा रहा है शॉप्स के थ्रू, तो शॉप्स क्या कर जल्दी से बदलाव हो सकता है। द मैनेजमेंट मे हैव टू सस्टेन ह्यूज लॉस बिकॉज ऑफ द लार्ज स्टॉक लेइंग अनसोल्ड एट द सेंट्रल डेप्थ। तो अगर बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो शिफ्ट करता है, चेंजेस लेके आता है तेजी से, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको लॉस फेस करना पड़ेगा, यानी कि वो अनसोल्ड स्टॉक्स होंगे जिसको वो सेल अभी तक नहीं कर पाए। जब सेल नहीं करा तो प्रॉफिट नहीं होता, इस वजह से लॉस होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें जैसे हमने देखा, लिमिट सिलेक्शन ऑफ गुड्स इसके पास होता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पे होता है, लैक ऑफ पर्सनल टच की बात करें, डिफिकल्टी टू चेंज द डिमांड। डिमांड में अगर बदलाव आता है तो उसमें इसको चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, कई बार चीजें बदल नहीं पाती। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंटल एंड द मल्टीपल स्टोर्स की अगर बात करें तो दोनों में क्या अंतर है। लोकेलिटीज की बात करें तो लगभग दोनों का सेम होता है। अगर बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर इज लोकेटेड इन अ सेंट्रल प्लेस, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होता है, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ अ कस्टमर कैन बी अट्रैक्ट टू इट, जहां से क्या हो सकता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो कस्टमर होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाते हैं। फिर कहता है हाउएवर द मल्टीपल शॉप्स आर लोकेटेड एट अ नंबर ऑफ अ प्लेस फॉर अप्रोचिंग द लार्ज नंबर ऑफ अ कस्टमर। यहां पे क्या होता है मल्टीपल स्टोर क्या होता है, अगर बात करें जो उसकी लोकेशन होती है वो बहुत सारी जगह पे होती है, किसको लेके जो अप्रोच करता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे कस्टमर्स की तरफ क्या हो अट्रैक्ट हो। ठीक है, द सेंट्रल लोकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द मल्टीपल। इस तरीके से अगर देखें तो मल्टीपल शॉप में जो कंडीशन आती है वही आती है कि कस्टमर को वो अपनी शॉप की तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन यहाँ पे एक चीज फर्क कर दिया कि जहां डिपार्टमेंटल होता है वो कहता है सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रल प्लेस पे होता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए जरूरी नहीं है। फिर कहता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है वो नीड ऑफ कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है और वो एक ही रूफ के नीचे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। लेकिन मल्टीपल शॉप स्टोर्स में क्या होता है वो रिक्वायरमेंट जो होती है कस्टमर से स्पेसिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को केवल क्या करता है प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर अगर बात करें सर्विस ऑफर्ड की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करता है तमाम तरह की सर्विस ऑफर्ड करता है, वो मैक्सिमम सर्विसेज की तरफ फोकस करता है जिसमें वो
क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए गारमेंट्स सेगमेंट हो जाता है, रेस्टोरेंट हो जाता है, ठीक है, और कुछ भी ऐसे ही जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इस तमाम तरह की चीजें सर्विसेज के रूप में वो प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर बात करें तो मल्टीपल शॉप जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे गारंटी और रिपेयर्स वगैरह के अलावा कुछ और ज्यादा ये प्रोवाइड नहीं करता। आगे बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर बात करते हैं तो प्राइसिंग के सिचुएशन में क्या होता है कि जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उसकी जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, तो इनकी प्राइस जो होती है वो ओकेजनली क्या होती है, डिपेंड करती है। कभी कभी ओकेजनली वो क्या करते हैं, ऑफर प्रोवाइड कर देते हैं, और कभी ये क्या करते हैं, वो किस लिए करते हैं, अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए। लेकिन मल्टीपल शॉप में जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, फिक्स्ड होती है, जबकि इसमें ऑफर्ड वगैरह होते रहते हैं। फिर अगर बात करते हैं क्लास ऑफ कस्टमर्स की बात करें, तो खासतौर से डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अगर बात करें तो रिलेटिवली अगर देखें तो हाई इनकम ग्रुप वाले ही कस्टमर वहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, और हुआ केयर द मोर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रेदर देन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जो किस चीज की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज की बात करते हैं, प्राइस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल या मल्टीपल शॉप्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो बिलोंगिंग टू द लोअर इनकम ग्रुप, ज्यादातर क्या होता है, जिनके पास लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, कम होता है, उससे बिलोंग करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करें तो ऑल द सेल्स इन द मल्टीपल शॉप्स आर मेड स्ट्रिक्टली इन ऑन कैश, जिससे कि आपको पता है कि पूरा का पूरा जो मल्टीपल शॉप पे सेलिंग होती है वो कैश में होती है। वहीं अगर बात करते हैं डिपार्टमेंटल में, तो ये क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं, द डिपार्टमेंटल स्टोर्स डील इन द वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, और दे हैव अ सर्टेनली द फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द वन लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट। ज्यादातर उनके पास क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर के पास वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को लेके उनके पास क्या होता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो देयर इज नॉट मच मोर स्कोप फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन द चेन स्टोर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस नहीं होते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the queries, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.